ऐसे आदमी का सामीप्य ग्रहण करने का, उससे बात करने, मित्रता करने का हर किसी का मन होता है। लेखक कहते हैं कि जो हमेशा हंसते मुस्कुराते लोग रहते हैं, उनसे काफ़ी लोगों का इच्छा होता है कि हम इनसे क्या करें, मिलजुल के रहें, थोड़ा इनसे दोस्ती बढ़ाएं, थोड़ा इनसे बात करके देखें कि आखिर इनके ज़िंदगी में कभी दुख नहीं आया है जो ये हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति सबको प्रसन्न करने का, रखने का जैसे साधन बन जाता है, और हमेशा हंसते मुस्कुराते लोग क्या हो जाते हैं, दूसरों को खुश रखने का, उनकी डिप्रेशन कम करने का, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या हो जाते हैं, एक तरह से साधन हो जाते हैं, एक तरह से उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक रास्ता हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को की प्रसन्नता देखकर अपनी प्रसन्नता बढ़ती है, और अपनी प्रसन्नता बढ़ने से अपने निकट रहने वालों की इस प्रकार एक चक्र बन जाता है। लेखक कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को देखने के बाद हंसने मुस्कुराने वाली एक दुनिया धीरे धीरे बनने लगती है। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 10, 10 से पूरा सोसाइटी हंसने मुस्कुराने वाली बनने लगती है। इसके विपरीत यदि खीज उदासी की आदत हो तो उनका चेहरा देखकर अन्य लोग दूर हटने लगेंगे, उन्हें भी उदासी घेर लेगी। यह भी एक चक्र बन जाता है। लेखक कहते हैं कि अगर उसी तरह से जैसे हंसने वाले के साथ सब साथ में रहना चाहते हैं, और गुस्सा करने वाले से लोग दूर रहना चाहते हैं। और अगर कोई मान लीजिए कि आपको कोई बहुत काफ़ी गुस्से में आया, जो बहुत आप खुश हैं उसके बावजूद भी कोई आया, बहुत काफ़ी आपको डांटा, गाली गलौज किया और चला गया, तो उससे क्या होगा, आपका मन भी उदास हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि हम इससे दूर रहते हैं, इससे बात नहीं करते हैं। और धीरे धीरे हर कोई, उस इंसान के साथ रहने वाला हर कोई धीरे धीरे गुस्से वाला हो जाता है, उदासी वाला हो जाता है। उदासी असफलता का, खिन्नता का चिन्ह है, जिसके बारे में ऐसा अनुमान होता है कि यह किसी अनसुलझी समस्या से ग्रस्त है, जिससे हर आदमी बचने का प्रयत्न करता है, अथवा इसे कोई असाध्य रोग है। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ रहने वाले हर कोई सोचता है कि ये बहुत काफ़ी समस्या से ग्रस्त है, इसको बहुत काफ़ी प्रॉब्लम है जो कभी सॉल्व नहीं होने वाला है, असाध्य रोग है जो कभी ठीक नहीं होने वाला है। और हर कोई क्या सोचता है कि इससे दूर रहा जाए, इससे बच के रहा जाए, जिसके संपर्क में आने से अन्य व्यक्ति भी ग्रसित हो जाते हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि इसके पास ऐसी रोग है, ऐसी बीमारी है कि जो कभी ठीक नहीं होगा, और उसके साथ साथ ऐसी भी बीमारी है कि जो लोग इसके संपर्क में आएंगे, जो लोग इससे मिलेंगे जुलेंगे, बात करेंगे, उसको भी वो बीमारी पकड़ लेगी। वास्तव में ऐसे व्यक्ति को अभागा और महामूर्ख माना जाता है, और ऐसे लोगों को महामूर्ख यानी कि जिसको किसी भी बात की कोई परवाह न हो, जो वो सोचता हो वही हो, कोई अगर सही भी कह रहा है तो वो उसके दिमाग से गलत ही हो, ऐसा माना जाता है। ऐसी मुख मुद्रा बेवजह नाराज़गी की सूचक होती है, और ऐसा चेहरा रखने वाले लोगों की जो मुख मुद्रा होती है वो नाराज़गी की तरह होती है, जैसे वो नाराज़ हैं। आप स्वयं ही जान लीजिए कि जो स्वयं से ही नाराज है वो प्रसन्न कैसे रह सकता है, और वह अन्यों को प्रसन्नता का कारण भी कैसे बन सकता है। लेखक कहते हैं कि आप खुद से सोचिए कि जो इंसान खुद खुश नहीं रहता है, कभी भी उसके दिलो दिमाग में कभी खुशी नहीं आती है, वो दूसरों को क्या खुश रखेगा, उसके साथ रहने वाले लोगों को वो क्या खुश रखेगा। यह भी एक चक्र है जो समूचे वातावरण को बिगाड़ देता है। एकदम सीधा उल्टा है।
जैसे वो वातावरण को बनाता है वैसे ही ये वातावरण को बिगाड़ देता है। अकारण ही वातावरण में विषाक्तता भर जाती है, जिसका परिणाम किसी भी रूप में हितकर नहीं होता। लेखक कहते हैं कि बिना वजह का जो ऐसे लोगों के साथ रहने के बाद बिना वजह से ही, बिना किसी कारण के जो वहाँ का चक्र होता है, जो वहाँ का वातावरण होता है, वहाँ की सोसाइटी होती है, वो जहर की तरह हो जाती है, जिससे कि कोई भी हित नहीं होने वाला, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। सुख और दुख परिस्थितियों पर उतने निर्भर नहीं होते जितने मन स्थिति पर। लेखक कहते हैं कि सुख और दुख वो उतना परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता है जितना हमारे मन पर करता है निर्भर। जैसे कि अगर कैंसर पेशेंट भी हो, उसके वातावरण को, उसके साथ रहने वाले इंसान को थोड़ा हंसने मुस्कुराने वाले हों, उसकी हर प्रॉब्लम को समझने वाले हों, उसके दिमाग को शांति देने वाले हों, तो वो दुख भी दुख के तरह नहीं लगता है और मनोरंजन में दिन कटते जाती है। मन स्थिति में यदि प्रसन्नता का पुट हो तो छोटी विपत्तियां का पता नहीं चलता। लेखक कहते हैं कि अगर मन की स्थिति अगर प्रसन्नता से हो, खुशी से हो, दिमाग अगर बिना किसी टेंशन का हो, तो बड़ी से बड़ी विपत्तियां जो होती हैं और छोटी से छोटी विपत्तियां, वो ऐसा नहीं लगता है कि बड़ा है या छोटा है, वे ऐसे ही हंसी मजाक में हल्की फुल्की होकर उतर जाती है। और कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो वो क्या होती है, छोटी नज़र आने लगती है। बड़ी विपत्ति हो तो भी आधी रह जाती है, और बहुत बड़ी विपत्ति हो, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो तो भी वो आधा हो जाता है। विपत्ति में भी जो मुस्कुराता रहता है उसे धैर्यवान, हिम्मत वाला और दूरदर्शी माना जाता है। लेखक कहते हैं कि विपत्ति में भी, दुखों के समय में भी जो इंसान हंसते रहता है, धैर्य से काम लेता है, हिम्मत से काम लेता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दूरदर्शी। यानी कि बहुत दूर तक वो सोचने वाला है, उसके साथ ऐसा कभी भी गलत नहीं होने, और भविष्य में उसके साथ कभी कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। उसका वजन हर किसी के नज़र में बढ़ जाता है, और वैसे इंसान का जो वैल्यू होता है, यहाँ वजन का मतलब वैल्यू से लिया गया है, उसका वैल्यू जो होता है वो हर किसी के नज़र में बढ़ जाता है। उसकी सहायता करने की, सहानुभूति प्रदर्शित करने की हर किसी की इच्छा होती है। और लेखक कहते हैं कि वैसे लोगों की सहानुभूति करने की, यानी कि वैसे लोगों की बड़ी प्रॉब्लम में थोड़ा मदद करने की हर किसी का मन करता है।